टाइगर 3 की एंडिंग देखने के बाद इतना तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि वाईआरएफ यूनिवर्स वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम की तरह। और ये बात है मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो जब टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब अपने कर्नल लूथरा कहते हैं कि इंडिया का एक नया दुश्मन है, ये दुश्मन इतना वैशी और खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, अपने कर्नल लूथरा किसी और के नहीं, जूनियर एनटीआर की बात कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ लीक्स निकल के आए थे कि वाईआरएफ यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलन जूनियर एनटीआर होने वाला है आगे चल के, जो कि हमें देखने को मिलेगा वॉर 2 के अंदर। अब टाइगर 3 की एंडिंग के अंदर हमें काफी चीजें दिखाई जाती हैं और हमें काफी ज्यादा गुमराह भी किया जाता है। अगर टाइगर 3 की एंडिंग को तुम ध्यान से देखोगे तो कर्नल लूथरा जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं वो कोई और होता है, लेकिन जब वो अपना डिस्क्रिप्शन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड में, तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, ऋतिक रोशन मतलब अपना कबीर ही है। अब एक्चुअली में वॉर 2 में हमें गुमराह किया जाएगा काफी ज्यादा। अब एक थ्योरी यहां से ये निकल के आती है कि जो अपना कबीर है वो एक तरीके से विलन की तरह रोल प्ले करेगा वॉर 2 के अंदर, जहां में हमें पूरी की पूरी मूवी ऐसे ही दिखाई जाएगी कंफ्यूजन के साथ। लेकिन मूवी की एंडिंग में हमें पता लगेगा ये सारा का सारा कबीर का प्लान था। अब कबीर ऐसा प्लान इसलिए बनाया क्योंकि कर्नल लूथरा ने कहा था कि इंडिया का सबसे खतरनाक दुश्मन होने वाला है, जिसे डिफीट करने के लिए उसे ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें वो खुद को ही विलन दिखाएगा। और दूसरी थ्योरी यहां से ये भी निकल के आती है कि अपना जो कबीर है वही विलन बन जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हाँ चांसेस है इसके भी। क्योंकि अगर कबीर विलन बना तो काफी ज्यादा वेटेज देगा वो विलन के रोल में। मतलब ऑडियंस को फील भी तो आना चाहिए कि हाँ भाई कोई विलन तो है तगड़ा सा, खाली जूनियर एनटीआर अगर विलन निकला तो बाकी उसकी साइड भी तो होना चाहिए कोई। इसलिए हमें लगता है कि कबीर भी विलन हो सकता है वॉर 2 के अंदर। वैसे सच बताऊं तो कर्नल लूथरा ने सबको कंफ्यूजन में डाल दिया है। यही तो वाईआरएफ वाले करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, कि सबको कंफ्यूज रखो कबीर के साथ, लेकिन वो अपना एक अलग ही विलन लेके आएंगे थैनोस के रूप में। अगर हम जूनियर एनटीआर की बात करें तो वाईआरएफ यूनिवर्स के अंदर हमें कहीं भी जूनियर एनटीआर का नाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वाईआरएफ यूनिवर्स वाले खुद ही नहीं चाहते कि उनका जो मेन विलन है वो सबके सामने आए। जैसा हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा था, जो थैनोस था हमें पहले देखने को नहीं मिला था अगर हम पोस्ट क्रेडिट सीन को अलग रख दें तो। और वैसे भी तुम जानते हो कि जूनियर एनटीआर कितना तगड़ा लगेगा विलन के रूप में। मैं सच बता रहा हूं भाई, बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है इनके अंदर ही अंदर। अब मैं इस सबको एवेंजर्स एंड गेम से कनेक्ट क्यों कर रहा हूं ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। एवेंजर्स एंड गेम आने से पहले हमें कई सारी मूवीज दिखाई गई थी अलग अलग करके, जैसे कि आयरन मैन 2, जो भी मतलब जितनी भी मूवीज आई थी सब अलग अलग करके आई थी, फिर उन्हें इकट्ठा करके एवेंजर्स में डाला गया। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले हमें कहीं भी थैनोस के बारे में नहीं बताया गया था और सब अपने अपने एजम्पशन लगा रहे थे पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके। लेकिन जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस आया तो सबकी हालत खराब करके रख दी उसने। ऐसे ही वाईआरएफ यूनिवर्स वाले करना चाहते हैं। जूनियर एनटीआर को कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जब इसका इंट्रोडक्शन होगा मूवीज के अंदर तो काफी तगड़ा रोल दिखाया जाएगा इसका भी। अब मार्वल ने भी शुरू में काफी सारी मूवीज निकाली थी, जैसे कि आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, फिर इन सबको कनेक्ट करके उन्होंने एक पार्ट निकाला था एवेंजर्स का। अब ऐसे ही वाईआरएफ यूनिवर्स वाले भी कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे करके एक एक करके सोलो मूवीज निकाली और फिर धीरे धीरे करके इनमें कैमियोस डाल के इन्हें कनेक्ट किया जा रहा है। और कैमियोस का तुम्हें पता है कितना तगड़ा रोल होता है मूवी के अंदर। जैसे पठान के अंदर जब टाइगर की एंट्री हुई थी तो भाई अलग ही हल्ला मचा था, और जब टाइगर 3 के अंदर पठान की एंट्री हुई थी तो अलग ही स्पॉटलाइट लेके चला गया था पठान। फिर तुम्हें मैं याद दिला दूं कि मार्वल ने एक मूवी निकाली थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिखाई थी आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अब ये चीज करके डायरेक्टर बस ये करना चाहते हैं कि जो कैप्टन अमेरिका की ऑडियंस थी और आयरन मैन की ऑडियंस थी वो अलग अलग हो चुकी थी उसको लेके। जिसके बाद जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में जो एक साथ हुए थे तो भाई अलग ही माहौल हो गया था ऑडियंस के लिए। ऐसे ही वाईआरएफ यूनिवर्स वाले भी करना चाहते हैं सेम टू सेम। र्यूमर्स के हिसाब से हमें सुनाई दिया था कि टाइगर वर्सेस पठान आने वाली है आगे चल के। ये भी बिल्कुल मार्वल की तरह करना चाहते हैं, इनको अलग अलग कर देंगे इनकी फाइट दिखा के, फिर आगे चल के जब कोई बड़ा सा मिशन आएगा तो इनको एक साथ करके एवेंजर्स एंड गेम वाला फील दे देंगे बिल्कुल वैसे के वैसा। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि पहले तो किसी में लड़ाई करा दो, जब उन्हीं का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। रियल लाइफ स्टोरी में भी सलमान और शाहरुख अलग अलग रहे थे बीच में, लेकिन जब एक दौर के बाद ये दोनों स्क्रीन पर दिखाई दिए तो भाई काफी ज्यादा अटेंशन ले गए थे ऑडियंस की। तो बिल्कुल वैसा ही ये मूवीज के अंदर भी करना चाहते हैं, पहले टाइगर वर्सेस पठान दिखाएंगे फिर आगे चल के इनको एक साथ करके भाई धमाका कर देंगे। अब एवेंजर्स एंड गेम की बात हो गई है तो तुम्हें उसमें याद ही होगा कि हॉकाई जब रॉनिन बन जाता है तो वो गुंडों को मार रहा होता है, विलन को ढूंढता हुआ। बिल्कुल वैसे ही टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कबीर को भी दिखाया गया था, वो भी रॉनिन की तरह गुंडों को मार रहा था, विलन को ढूंढता हुआ। अब हमें कई सारी स्टोरी लाइन अलग अलग दिखा के गुमराह किया जा रहा है, ये सब एंड में एक साथ होकर फिर अपने थैनोस को हराएंगे, मतलब अपने जूनियर एनटीआर को हराएंगे। अब सच बताऊं तो ये सारी मूवीज स्पाई के अंदर आती है, मतलब एजेंट वाली मूवीज आती है, तो उसमें दिमाग ज्यादा चलेगा, जिस हिसाब से जो हमें अगली मूवीज देखने को मिलेंगी वो काफी दिमाग हिला देने वाली मूवीज होंगी। अगर हमें सिविल वॉर की तरह टाइगर वर्सेस पठान देखने को मिला तो तुम किसकी साइड रहोगे, टाइगर की या पठान की साइड? कमेंट में जरूर बताना। और काफी मेहनत लगती है भाई एक वीडियो को बनाने में, तो तुम्हारा एक लाइक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए। टाइगर 3 पे और भी काफी वीडियोस आने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और बाकी मेरी और भी वीडियोस तुम चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर जाके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।